नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? सही हो? सर्दी कैसी चल रही है अभी तुम्हारे? सही चल रही है क्या? तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार सिचुएशन कैसे आती है देखिए। यदि मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस के अंदर पहले सब्जेक्ट दे रखा हो, सब्जेक्ट के बाद में शैल विल मॉडल। मॉडल आपने पढ़े रखे होंगे, कैन कुड में माइट। ठीक है, तो शैल विल या मॉडल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दे रखा हो, तो आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो पैसिव वॉइस में पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको? ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के बाद शैल विल मॉडल, और उसके बाद बी, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। तो अब हम देखते हैं जैसे हमारे पास एग्जांपल है एक्टिव वॉइस में, यू विल ईट ए फ्रूट। ठीक है, तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पहले क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट उठाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ए फ्रूट, ए फ्रूट। अब उसके बाद शैल विल मॉडल और बी, इनमें से शैल विल और मॉडल जो यहां आएगा, मैंने एक नियम बताया था कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ क्या आता है? शैल, और बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ क्या आता है? विल। ठीक है, तो यदि यहां ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे सब्जेक्ट आई या बी बन जाए तो आप क्या लगा देंगे? यदि इधर विल आया है तो यहां शैल लगा देंगे। लेकिन यदि आई और बी यहां नहीं हो तो फिर हम सभी के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। इसलिए ए फ्रूट के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा आपको? विल, ए फ्रूट विल। अब देखो उसके बाद ये तीनों में से क्या आया? यहाँ पे विल आया है। भाई तीनों ही तो थे ना, शैल विल और मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शैल विल और मॉडल में से क्या आया था? विल। तो हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाया ए फ्रूट, उसके बाद विल, और फिर विल के बाद बी लगाएंगे। क्या लगा देंगे? बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे? ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटन, ए फ्रूट विल बी ईटन। उसके बाद बाय, बाय, और फिर क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? यू। तो देखो यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यू। और इसी प्रकार से ये हमारा एग्जांपल क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी इसको उतार लीजिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करवाते हैं आपको। तो नेक्स्ट से देखिए, एक्टिव वॉइस मोहिनी, मैं यहां पे मॉडल ले लेता हूं एक, मोहिनी कैन कुक फूड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या ले लिया? मॉडल कैन। मोहिनी कैन कुक फूड, एक्टिव वॉइस। किसमें चेंज करना है आपको? पैसिव वॉइस में। पहले क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, तो पहले क्या आ जाएगा? फूड। ठीक है, अब एक बात विशेष देख लेना कि यदि मॉडल आता है, मॉडल के साथ हमेशा देखो भाई, यहाँ पे यदि देखो ये मोहिनी है, मोहिनी की जगह जैसे मान लो कि इधर एक ऐसी सिचुएशन आए कि यहाँ पे आपको आई और वी लगाना पड़े, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि यहाँ पे क्या आ जाए? विल। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट में आई भी आ जाएगा, तो फिर आपको विल को भी सेल में ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस कंडीशन में देखो आप वैसे विल रख दोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल आपको चेंज करना पड़ेगा। इधर देखो ऑब्जेक्ट उठाया आपने, ये ऑब्जेक्ट था फूड, फूड को आपने सब्जेक्ट बना दिया। क्लियर है? अब ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद देखो सेल आया है तो सेल, विल आया है तो विल, और मॉडल आया है तो मॉडल। तो मॉडल क्या है? कैन, तो क्या लगा दिया? कैन। वैसे सेल और विल भी मॉडल ही होती है, ये हम मॉडल के चैप्टर जब आपको करवाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे विस्तार से। ठीक है, अभी ऐसा समझिए। तो देखो फूड कैन, अब इनके बाद क्या लगाना है आपको? बी, बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? कुक की थर्ड फॉर्म होती है भाई कुकड।
और उसके बाद क्या है बाई, और इधर क्या है मोहिनी। तो देखो सब्जेक्टिव केस भी नाम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नाम ही होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, नाम ही होता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल फिर देखते हैं। मान लीजिए एक्टिव वॉइस में आई कैन बीट यू, या फिर ऐसे लिख लीजिए इसको, यू कैन बीट मी, यू कैन बीट मी। तो इसका जब आप ऐसे वॉइस बनाएंगे तो देखो मी का क्या हो जाएगा यहाँ पे आई, क्लियर है, आई। अब उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, कैन है तो कैन, और उसके बाद बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटन, ठीक है, बाय यू। लेकिन कहने का मतलब है कि इधर मान लो कैन नहीं है और इधर क्या है, विल है, यू विल। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं यू विल बीट मी, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई के साथ क्या आ जाएगा, आई सेल बी बीटन बाय यू। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था कि इधर यदि कंडीशन ऐसी हो कि जिसमें आई या वी आए, तो फिर इधर यदि विल है तो भी इधर क्या करना पड़ेगा, आपको सेल करना पड़ेगा। ये विशेष ध्यान देने की बात है। बाकी एग्जांपल और आप लीजिए, सूत्र को आप फॉलो कीजिए और आगे सेंटेंस बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक यू।